आप सभी के समस्त साध्य रोग, उनकी स्मृतियाँ सभी नष्ट हुई और कष्टों से आप मुक्त हुए। जो आप में असाध्य रोगों की स्मृतियाँ हैं, किसी में भी परिवार के सदस्यों में या आप में हैं, तो उन असाध्य रोगों की जो स्मृतियाँ हैं उनको निष्टीकरण के लिए दरबार द्वारा आपको एक दिवसीय महाहवन निःशुल्क रूप से कराया जाता है, जो आपको बिना विलंब किए कर लेना चाहिए। वो एक दिवसीय महाहवन आपको दरबार कराता है अपनी ओर से, ताकि इसमें आपकी और आपके परिवार के सदस्यों की जो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ हैं वह स्मृतियाँ भी नष्ट हों और आपको तमाम कष्टों से मुक्ति मिले। आपके तमाम कष्टों का जो मुख्य कारण था जिनसे आप मुक्ति पाए, वो आप अपनी संकल्प और अपने प्रार्थना के कारण आपने मुक्ति पाई है। आपके द्वारा स्वयं किए गए प्रार्थना, स्वयं किए गए संकल्पों से ही आप मुक्ति पाते हैं। ये प्रार्थना और संकल्प की शक्ति प्रत्येक मनुष्य के पास उपलब्ध है और कोई भी ये संकल्प प्रार्थना करके इन कष्टों से मुक्ति पा सकता है। ये सबसे बड़ी शक्ति है मानव जाति के पास। अगर इस कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती है संकल्प प्रार्थना से, तो इसका अर्थ है कि आप जिस एनर्जी से जुड़े हुए थे, जिस एनर्जी की आप पूजा पाठ ध्यान साधना करते थे, वो एकदम गलत थी और आपको बजाय सकारात्मक करने के नकारात्मक करके रखे हुए थी और आपके कष्टों को बढ़ाती थी। आपकी तमाम समस्याओं को, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं को, आध्यात्मिक समस्याओं को, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं को बजाय कम करने के और बढ़ा रही थी। तो गलत ऊर्जा से जब आपका तादात्म्य होगा, गलत ऊर्जा से जब आपका संपर्क रहेगा, तो प्रार्थना संकल्प आपके सब उल्टे होंगे, कुछ भी पूरा नहीं होगा। ये सब आपने अनुभव किया होगा। जितने आपने अनुष्ठान जप तप किए होंगे, कष्ट घटने के बजाय और बढ़ते ही गए हैं। दरबार आकर के एक दिन में ही आपके कष्ट कहाँ विलुप्त हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं। इसलिए सब गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये कष्ट और रोग ही नकली हैं, नकली रोग हैं ये, जिनसे आपको असली में कष्ट होता है, सही में कष्ट होता है। और जब नकली रोगों की आप असली चिकित्सा करते हैं दवाइयों से, तो दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपको सही का रोगी बना देता है। उसका जो रिएक्शन है बॉडी में, आपके केमिकल रिएक्शन है, वो आपको भयानक रोगी बना देता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, तमाम जगह रिसर्च हो रही है, तमाम जगह से संदेश आते हैं कि अब मानव जाति में जो तमाम चिकित्सा पद्धतियाँ, तमाम जहर का जो दुष्प्रयोग हो रहा है, उसका जो दुष्प्रभाव है वो मनुष्य शरीर में आता है और रोगों से कम औषधियों से मृत्यु ज़्यादा हो रही है। औषधियों के कारण मृत्यु ज़्यादा हो रही है। कैंसर के रोगियों का भी यही है कि कैंसर से नहीं, औषधियों के दुष्प्रभाव से उनकी मृत्यु दर ज़्यादा है। तो ये सब तमाम जो संकट पैदा हुए हैं वो हमारी नासमझी के कारण पैदा हुए। ये नासमझी जो है वो नष्ट होनी चाहिए, नासमझी से बाहर आना चाहिए। ये समय है, संक्रमण का दौर, इससे गुजर करके बाहर आना चाहिए और समझदारी से स्वयं को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और समाज को ही बचाना है। तो ये तमाम जो कष्ट रोग होते हैं वो इसलिए नष्ट हो जाते हैं, आपने समझा ही कि नकली रोग हैं। ये नकली रोग क्यों हैं? क्योंकि आपके पितरों की उपस्थिति है, क्योंकि आपके पितृ मौजूद हैं, इसलिए उनके रोग और कष्ट आपको प्रतीत होते हैं। उनके ही रोग और कष्ट लंबी गहरी स्मृतियों के कारण आपके मस्तिष्क उसको स्वीकार कर लेते हैं और फिर वह रोग आपके शरीर में बनने और दिखाई देने लगते हैं। बिना पितृ मुक्ति हुए आप किसी प्रकार के रोगों, कष्टों से, समस्याओं से मुक्ति नहीं पा सकते। वो असंभव है, एकदम असंभव है। तो ये जो समस्याएं हैं उनको समझदारी पूर्वक समझना है। दरबार से आप जुड़े हैं तो आपको यहाँ के विज्ञान का पूरा अध्ययन करना चाहिए कि क्या कारण होता है कि आप 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल से समस्या में हैं, समस्या नहीं जाती है आपकी। दरबार में आते ही एक दिन के वैदिक अनुष्ठान से ये समस्या आपकी कहाँ चली जाती है। तो अपने प्रार्थना और संकल्प को नियमित रूप से करते रहना है। भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की आराधना पूजा करते रहना है। बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प करते रहना है। हो सके तो उनसे जुड़ करके बाबा से और दीक्षा लेकर के अपने को जिस लिए जन्म मिला है इस मनुष्य शरीर का, उस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास भी करना।
तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। दरबार का अध्ययन आपको गहराई से करना चाहिए। जिस दरबार से आप जुड़े हैं ये अनुभव और प्रमाणों वाला दरबार है, इसलिए अनुभव और प्रमाण के बिना कहीं भी कोई चीज़ को मानना नहीं चाहिए बगैर जानने। जान लेना आवश्यक है। किसी चीज़ को आप मानते हैं तो उसको जानना भी आवश्यक है। आप जो भोजन करते हैं उसके बारे में आपके पास मान्यता है कि हम रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे, ये सब्ज़ी खाएंगे, वो सब्ज़ी खाएंगे तो हमें ये प्रोटीन मिलेगा, ये विटामिन मिलेगी, इसमें ये हमको खनिज मिलेंगे, ये हमको लवण मिलेंगे। तो ये आपके पास जानकारी होती है, इसलिए आप खाते हैं। मान्यता को जांच लेना चाहिए हर प्रकार से। इसलिए आपको हर मान्यता को जांचने की प्रयास करना चाहिए। मान्यता को जांचा नहीं, इसीलिए कष्टों में पड़े रहे और मानते चले गए, जांचने की कोशिश नहीं की। तो खूब जांचिए। ये दरबार जांचने वाला दरबार है। खूब प्रमाण है, खूब अनुभव आपके पास है। तो इस संकल्प प्रार्थना को जरूर करते रहें। दूसरा, लेपन जरूर करें। मस्तिष्क की जो सूजन है वो नष्ट होनी चाहिए। जो मस्तिष्क में सूजन है वो आपकी सामान्य सूजन जो शरीर में होती है उससे बिल्कुल अलग है। शरीर की जो सूजन होती है तमाम इन्फेक्शन के कारण, हमारी अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान के कारण होता है, हमारे शारीरिक दोष के कारण होता है। लेकिन जो मस्तिष्क की सूजन है वो हमारी नकारात्मक इच्छा, विचार, आशाओं से उत्पन्न होती है, हमारी नकारात्मकता से उत्पन्न होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जब तक आप सकारात्मक नहीं होते तब तक ये सूजन कभी नष्ट नहीं होती, और ये सूजन नष्ट नहीं होगी तो आप कभी स्वस्थ नहीं होते। अभी दरबार ने सूक्ष्म रूप से आपके मस्तिष्क की पूरी सूजन नष्ट की है, जिसका प्रभाव आपके स्थूल मस्तिष्क पर है, और आपके स्थूल मस्तिष्क से भी तमाम सूजन गायब है। जो थोड़ी बहुत बची है उसके लिए लेपन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि स्थूल सूजन है वो स्थूल सूजन आपको समाप्त करने के लिए अपना लेपन जरूर कर लेना चाहिए। यह लेपन नाभि पर और मस्तिष्क पे, सिर पे किया जाता है, क्योंकि मस्तिष्क से निकलने वाला तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला तंत्रिका तंत्र, और नाड़ी तंत्र जो हमारे नाभि से फैला है पूरे शरीर में, 72,000 नाड़ियाँ फैली हैं नाभि से निकल के पूरे शरीर में। तो इनमें जो सूजन होती है उसके कारण एनर्जी का जो प्रवाह होता है वो बाधित होता है, पूरे शरीर में फैल नहीं पाता है। जहाँ पर रुकावट होती है, एनर्जी को बाधा होती है, वहीं पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह सूजन नष्ट हो, जिससे आपकी एनर्जी पूरे शरीर में निर्बाध रूप से गति करे और आप हमेशा अच्छे बने रहें। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। यह लेपन उन लोग जरूर करें, वो लोग जो अभी आप महाअमन करेंगे, जिनको असाध्य रोग परिवार में आपके 3 लोग रखेंगे आप उसमें, तो वो लोग जरूर इसको करें, नियमित रूप से ध्यान रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि यह मस्तिष्क की सूजन नष्ट होना आवश्यक है, क्योंकि ये मस्तिष्क की सूजन या आप में बुखार से लेकर कैंसर तक, एड्स तक, यही सूजन जिम्मेदार है जो आप में रोगों का निर्माण करती है। तो यह सूजन नष्ट होने के पश्चात फिर आप और अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। जो बच्चे मेधावी रहना चाहें और अच्छा पढ़ना चाहें, उनको जरूर ये लेपन कराएं। मस्तिष्क को शुद्ध करके मस्तिष्क का विकास भी करता है। ये बाबा माँ से सिद्ध लेपन है। जैसे बाबा माँ से तमाम अनुष्ठान, हवन आदि सब सिद्ध हैं, आप करते हैं, तत्क्षण आपको लाभ होता है। ऐसे ही ये जो लेपन है यह भी आपको लाभ देता है। और ये जो असाध्य आपकी सूजन है मस्तिष्क की, जिसका संसार में कोई इलाज नहीं है, आपको जान के आश्चर्य होगा, मस्तिष्क की सूजन का कोई भी ट्रीटमेंट अभी इस संसार में पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं। ऐसी कोई औषधि आज तक नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क की सूजन को नष्ट कर दे। ना ऐसी कोई औषधि आज तक बनी है जो आपके मस्तिष्क में सीधे चली जाए और आपको जा कर के आराम दे। सूजन होती है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, तमाम MRI होंगी, तमाम जांचें होंगी, रिपोर्ट आएगी मस्तिष्क में सूजन। तो क्या करना है, डॉक्टर साहब बोलेंगे हमें आपकी खोपड़ी चीरनी है, हम फाड़ के आपकी खोपड़ी, मस्तिष्क और सूजन निकालेंगे। इनके पास यही उपाय है सूजन निकालने का, दूसरा कोई भी उपाय नहीं, किसी प्रकार का उपाय नहीं। तो ये जो समस्याएं हैं वो आप स्वयं आपको सुलझानी है। आपको अपने कष्टों से, रोगों से, समस्याओं से मुक्ति पानी है। तो तमाम चीज़ों को आपको धैर्यपूर्वक समझना होगा और उसका पालन करना होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरा कि जो तमाम संपत्तियों की आपकी अशुद्धि थी, दरबार ने तमाम शुद्ध किया, उनको पवित्र किया। दरबार से एक सिद्धवन जब घर जाएं जरूर ले जाएं। अपने पास जो संपत्तियां हो, चाहे किराए की हो, चाहे स्वयं की हो, चाहे आपको गिफ्ट मिली हो, सबका संकल्प करके कि बाबा मेरे पास ये संपत्तियां हैं,
और अपने जो वाहन हो, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जो भी, बाबा मेरे पास ये भी है, इनमें जो भी दोष हैं, जो भी गंदगी है, इसी हवन में नष्ट कर दी जाए सिद्ध हवन में। और जैसे आप अग्नि देते हैं सिद्ध हवन में, ये सारे दोष उसी में विकार नष्ट हो जाते हैं। और चूँकि आपके भाव से जुड़ी होती हैं संपत्तियाँ, आपके वाहन आपके भाव शरीर से जुड़े होते हैं कि मेरा है, इसलिए इसमें जो गुण और दोष हैं वो आपको प्रभावित करते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि जब से हमने ये संपत्ति लिया तब से हम बर्बाद हो गए, जब से ये गाड़ी ली तब से हम बर्बाद हो गए। वो उसके गुण दोष आपको कष्ट देते ही हैं। ये भी सुना होगा जब से हमने संपत्ति लिया या वाहन लिया हम तब से बहुत तरक्की की, हमने बहुत हमारे लिए लकी है। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं उसमें। तो गुण बने रहें, दोष नष्ट हो जाएं, इसके लिए अपना सिद्ध हवन ले जा करके घर में जरूर करें। यह दोष गुण होते ही होते हैं, ये भी ध्यान रखें। भविष्य में जब भी कोई संपत्ति नहीं खरीदें या किराए पर लें, अथवा कोई आप वाहन आदि खरीदें, तो दरबार से एक सिद्ध हवन मंगा करके उसका संकल्प करके जरूर कर दें, बाबा इसमें जो भी गंदगी दोष से कृपा करके नष्ट कर दें। वो गंदगी नष्ट होने के पश्चात आपसे प्रॉपर्टी या आपसे संपत्ति या वाहन जुड़े रहते हैं और कोई उसमें दोष होता नहीं है, तो आपको कोई कष्ट आते नहीं है, बचे रहते हैं आप। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि जो यंत्र आप घर में स्थापित करते हैं, वर्ष में एक बार उसको रिचार्ज जरूर करना है, वर्ष में एक बार उसका पूजन होता है। बाकी आप सुरक्षित रखे रहें स्थान में, मंदिर में, किसी कोने में, लेकिन वर्ष में एक बार नवरात्रि में, जो हमारी नवरात्रि नौ दुर्गा आती हैं, उनमें किसी भी दिवस में आप दरबार से एक सिद्ध हवन मंगा करके दोनों यंत्र रख करके उनका पूजन जरूर करें। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें, अवश्य करना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आप अच्छे हैं, अच्छे बने रहें, यही दरबार की शुभकामनाएं हैं। तमाम रोगों कष्टों का कारण, पहला कारण पितृ मुक्ति न होना, दूसरा कारण काल सर्प दोष का बना रहना, तीसरा कारण ग्रह नक्षत्रों का संतुलन और पितृदोष होना। तो पितृ मुक्ति हुई, इसका क्या प्रमाण है? इसका क्या प्रमाण है कि पितृ मुक्ति हो गई? तो पितृ मुक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है दरबार का कि आपने एक दिन का जो वैदिक अनुष्ठान किए, अपने सुबह से लेकर रात तक चलते हैं तमाम अनुष्ठान जो ब्राह्मण देवता दरबार के कराते हैं, आपको कराए हैं, आप एकदम पवित्र और शुद्ध होकर बैठे हो, हल्के होकर के। क्यों? कि आप सबके पितरों की मुक्ति हुई। पितरों की मुक्ति हुई, इसका क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण है आप आंख बंद करके अपने पितरों को देखना चाहेंगे, आपका चाहे कल ही किसी की मृत्यु क्यों ना हुई हो परिवार में, आपको उसका चेहरा नहीं दिखेगा। चेहरा नहीं दिखने का मतलब कल्पना में उनकी मुक्ति हो चुकी है, स्वप्न में भी आपको नहीं आएंगे। माना जाता है ना कि अगर स्वप्न में पितर आ रहे हैं इसका मतलब आज मुक्ति नहीं हुई। लोग कहते हैं, ब्राह्मण देवता लोग, ज्योतिषी लोग, अरे आपके पितर मुक्ति नहीं हुई, इसलिए बार बार स्वप्न देते हैं। तो स्वप्न में भी आपके नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मुक्ति हो चुकी है। सोच विचार में भी नहीं आएंगे, कल्पना में भी नहीं आएंगे। जो चीज़ कल्पना में नहीं आती वो स्वप्न में कभी नहीं आती। ये प्रमाण है इसका। काल सर्प दोष कट गया आप सबका। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है कि अब आप आँख बंद करके देखेंगे, एक जिंदा सर्प कोई चलता हुआ देखने की कोशिश करें, आपको नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखे, समझ लीजिए आपका काल सर्प दोष कट गया है। दिखाई दे तो समझो आपका काल सर्प दोष नहीं कटा है। नहीं दिखे तो कट गया। पूरी ताकत लगाइए, पूरा दम लगाइए, आप लोग सब चेक करिए, एक भी ना पितृ के दर्शन होंगे, चेहरा ही नहीं दिखेगा, और ना ही आपको किसी सर्प का, जिंदा सर्प का दर्शन होगा। ये सब आप इससे मुक्त होकर के बैठे। पितृ दोष नष्ट हुए, इसका क्या प्रमाण है? तमाम आपके ग्रह नक्षत्र संतुलित हुए, उनका क्या प्रमाण है? उनका प्रमाण है कि अब आपके अंदर एक भी नकारात्मक इच्छा विचार आशा शेष नहीं, कष्ट शेष नहीं। पितरों के कारण जो कष्ट होते थे, न शारीरिक, न मानसिक, न आध्यात्मिक, कोई भी कष्ट आपको शेष नहीं है। आप एकदम पवित्र होकर के बैठे हैं। एक भी गंदा विचार, एक भी कामुक भरा विचार, कामुकता भरा विचार, काम वासना से भरा विचार किसी में भी नहीं आ रहा है। सब चेक कर सकते हैं, पूरी सब चेक करें, देखें कोई गंदा विचार आ रहा हो तो हाथ उठा सकते हैं अभी भी कि हाँ मुझको गंदा विचार अभी भी आ रहा है, अभी मुझे गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। परिवार के सदस्यों के प्रति चिढ़, नफरत, घृणा, दूर रहने की, अलग रहने की, घर से भाग जाने की स्मृतियाँ थी, सब समाप्त हुई। तलाक चलता था मन में पति से, पति पत्नी का आपस में, वो सब समाप्त हुआ। किसी में कोई तलाक वलाक की स्मृतियाँ शेष नहीं। कोई तलाक वलाक अब नहीं चाहता। जो तलाक चाहते थे, तलाक चाहने वाले सब एनर्जी थी, वो सब जा चुकी। अब आप में कोई ऐसा पितृ नहीं जो आपको तलाक खेल खिलाए। सब गंदगी नष्ट हुई है। तो अब आपके अंदर इतना ही नहीं, आपका जो दुश्मन नंबर 1 हो, जो कल भी आपको पीड़ा देता था, आज भी दे रहा है, आपको पता है कल भी पीड़ा आपको देगा, लेकिन उसके लिए भी आपके अंदर कोई गंदा विचार नहीं आ रहा है। आप सब चेक कर सकते हैं।
आपको अगर अभी भी लग रहा है कि नहीं उसके लिए गंदा विचार अभी भी आ रहा है, तो अभी भी हाथ उठा सकते हो, खड़े हो सकते हैं कि मेरे अंदर गंदा विचार उसके लिए अभी भी आ रहा है, अभी दुश्मन के लिए भी गंदा विचार आ रहा है। इतना पवित्र आपको दरबार ने किया है, इतना आपको तमाम कष्टों से, नकारात्मकता से मुक्ति दिलाई है। आप भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की तरह, तमाम महापुरुषों की तरह आप बिल्कुल तमाम गंदगी से बच करके, तमाम गंदगी से खाली होकर के बैठे हैं, कुछ भी शेष नहीं, एकदम मुक्त हैं गंदगी से, दुष्प्रभाव सारे नष्ट हुए हैं। इसलिए आप स्वस्थ और आनंद में बैठे हैं, आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुखी बैठा है। ये सारी गंदगी आप सभी में नष्ट हुई है। इसी प्रकार से तमाम वो रोग और कष्ट जो ज़िंदगी में नहीं जाते, ज़िंदगी भर दवा लोग चबाते रहते हैं, मर जाते हैं, मरने के दिन तक खाते हैं, रोग नहीं जाता। ऐसे रोगों में क्या होता है, ऐसे रोग तमाम हैं जो आपके सभी नष्ट हो चुके हैं, जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। न्यूरो से संबंधित आपकी डिप्रेशन, आपका एंजाइटी डिसऑर्डर, डिमेंशिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया यानी नकली भूत प्रेत की बीमारी, हिलते डुलते रहते, चीखते चिल्लाते रहते, दरगाह मजार भागे जा रहे हैं, चादर लेकर के हरी चढ़ाने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हाजिरी है। तमाम ऐसे मंदिर छोटे छोटे बना रखे लोगों ने, तमाम नाटक फैला रखे हैं जहाँ प्राण प्रतिष्ठा ठीक से नहीं है, देवी देवताओं की मूर्तियों की, शिव परिवार वहाँ स्थापित नहीं है, देवों के देव महादेव वहाँ से गायब हैं। ऐसे स्थानों में जहाँ पर गंदगी है वहाँ बैठ करके तमाम झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, कहाँ जा रहे हैं, प्रेत राज सरकार दे रहे हैं, प्रेतों के पास जा रहे हैं। प्रेत आपकी चिकित्सा करेगा, प्रेत आपकी चिकित्सा करता है, प्रेत चिकित्सा नहीं करता है। ये प्रेत एक भाव, एक विचार है जो आपको नष्ट कर देता है, आपका जीवन खराब कर देता है, पूरी पीढ़ियां खराब कर देता है। आप वहाँ जा रहे हैं, आप डकैत से कह रहे हैं कि हमारी रक्षा करो, डाकू आपकी रक्षा करेगा, डाकू आपके कपड़े तक उतार लेगा, जान से मार देगा, काट के फेंक देगा। आप उससे गए प्राण की रक्षा मांगने। तो ये सब नकली नाटक, तमाम पेशी, तमाम उठापटक सब नष्ट हुआ। कोई पेशी पेशा नहीं, कोई किसी को कोई हाजिरी हजरी नहीं, जो हर शनिवार मंगल भागे जा रहे हैं। पहले खुद करते रहे, मर गए बाप दादा, अब आप कर रहे हैं, आप मर जाओ फिर बच्चे करें, हाजिरी पेशी खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लग रहा है कोई भूत प्रेत आ गया। सब नकली नाटक, पूरा नाटक ही नकली है, ये पूरा खेल ही नकली है। आपका मस्तिष्क आपको बेवकूफ़ बनाता है, आपकी स्मृतियाँ आपको बेवकूफ़ बनाती हैं, और आप बेवकूफ़ बन करके और उसमें पीछे पीछे भागते रहते हैं, भयभीत रहते हैं। कहाँ चले गए आपके भूत प्रेत, कहाँ भाग जाते हैं आपके एक ही दिन में दरबार आके, कहाँ आपकी पेशी हाजिरी चली जाती जो एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं। कोई जादू टोना हुआ नहीं, किसी ने आपको टच किया नहीं, किसी ने आपको जादू टोना नहीं किया, किसी ने मंत्र नहीं फूका आपको, किसी ने आपको कोई टोना टोटका नहीं किया। आपने केवल अपने वैदिक अनुष्ठान स्वयं किए हैं। दरबार के ब्राह्मणों ने आपको तमाम संस्कार कराए हैं, आपको आपने किए हैं, और आप तमाम गंदगी से मुक्त होकर के, पितृ मुक्ति करा के, काल सर्प दोष से कट के, पितृ दोष से मुक्त होकर के बैठे। इसलिए आप आराम से बैठे, आनंद में बैठे, कष्टों से मुक्त होकर के बैठे। ये कष्ट रहे मतलब पितृ मुक्ति नहीं हुई, कष्ट रहे मतलब काल सर्प दोष नहीं कटा, कष्ट रहे मतलब आप पितृदोष से मुक्त नहीं हुए। तो इन सब से, गंदगी से निजात पाने के लिए, इन गंदगी से दूरी बनाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए दरबार की जो वैदिक प्रक्रिया की, उससे आप स्वस्थ होकर के बैठे। तमाम ऐसे रोग कष्ट और भी शारीरिक, जैसे रोमेटिक आर्थराइटिस, तमाम जोड़ जोड़ में दर्द बने रहना, सब नष्ट हुए, कुछ भी शेष नहीं। एक मानसिक बीमारी होती है आपकी ओसीडी, वो भी समाप्त हुई। ओसीडी का पहला काम है पति पत्नी में नफरत पैदा करना, चिढ़, घृणा, दूरी, अलग रहना, बात करने का मन न करना, तमाम गंदगी पैदा कर देना आपस में, और अंततः तलाक की ओर जाना। तलाक 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 चलता है अंदर, पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। उस पहली सीढ़ी का नाम है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो आपका सभी का नष्ट हुआ। किसी में कोई ओसीडी शेष नहीं, किसी में परिवार के प्रति नफरत, चिढ़, घृणा शेष नहीं, सब आनंद बैठे। मैं कह रहा हूँ दुश्मन के लिए शेष नहीं है, हम तो परिवार की बात कर रहे हैं। परिवार का तो है ही नहीं कुछ गंदगी आपके मन में, तो आप तमाम गंदगी से मुक्त होकर के बैठे। तमाम आपके रीढ़ की हड्डी के कष्ट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, डोर्सल के स्पाइन के कष्ट, आपके कॉक्सिक्स के टेलबोन के कष्ट, बैठने उठने में कष्ट, घुटने आपके जो कष्ट देते थे, उठना बैठना मुश्किल काम था, जो आपको कूल्हे सड़गल रहे थे, करवट लेने मुश्किल काम था, अभी आप बच्चों की तरह बन चुके हैं। ये सारे कष्ट आपके जा चुके, किसी में विशेष नहीं।
अभी आप मेरे सामने खड़े होकर के कसरत करेंगे, आगे झुक करके ज़मीन झुक के छुएंगे, सभी वो काम करेंगे जो डॉक्टर ने एडवाइस दी होगी कि तुरंत सर्जरी कराना है स्पाइन की, आपको कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही। आप उन सब से मुक्त होकर के बैठे, कोई गंदगी आप में चूँकि शेष नहीं, सब कष्टों से मुक्त हैं पूरी तरह से। घुटना कमर कूल्हा एकदम नए हो गए। आप भले 80 साल के हैं, लेकिन आप 5 साल के बच्चे की तरह आप हो चुके हैं। घुटना कमर आपके एकदम टनाटन हो गए। तो तमाम गंदगी आपकी नष्ट हुई है, तमाम समस्याएं आपकी इस तरह के कष्ट और रोगों की नष्ट हुई हैं। वो आपके केवल पितरों की मुक्ति के कारण, पितृदोष की मुक्ति के कारण, काल सर्प दोष कटने के कारण और तमाम दोष को मुक्ति के कारण हुआ है। तो इसको हमेशा आप ऐसे ही बनाए रखें, बने रहें, स्वस्थ बने रहें। आपका आत्मविश्वास बहुत गिरा रहता था, आपका आत्मविश्वास बिल्कुल बहुत लो स्तर पर था, लगता था हर काम में फेल हो जाएंगे। काम करने के पहले विचार आते थे नकारात्मक, लगता सफल नहीं होंगे और असफल हो जाते थे। तमाम यही गंदी स्मृतियाँ आपसे उल्टे काम करा देती थी, डिसीजन आपके उल्टे हो जाते थे और आप लाभ की बजाय हानि में चले जाते थे। तमाम कष्टों से, तमाम कर्जों से भरे हुए थे। अब आप इन कर्जों से मुक्ति पा रहे हैं। जो लोग दरबार से पहले से जुड़े वो तमाम कर्जों से मुक्ति पा चुके हैं और अब केवल प्रगति की ओर हैं। आज आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किए, बहुत विशाल और विराट ऊर्जा आपके साथ है। ये विशाल और विराट ऊर्जा घटती नहीं है, जितने प्रार्थना संकल्प करते हैं उनमें खर्च होती है, लेकिन घटती फिर भी नहीं है। ये कौन सा विज्ञान है? तो ये विज्ञान है, जितनी आपके अंदर दरबार के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा बढ़ती जाती है और बढ़ती जाएगी, ये विराट ऊर्जा और विराट होती जाती है और विशाल होती जाती है और आपको सहयोग करती है। जितना आपके अंदर बाबा माँ के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास बढ़ता जाता है, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या के प्रति आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा बढ़ती जाती है, आपकी विराट ऊर्जा और विशाल हो जाती है और आप संकल्प प्रार्थना करते हैं। यही ऊर्जा आपकी मदद करती है, आपके संकल्प और प्रार्थना को स्वीकार करके उनको पूरा करती है। तो तमाम जो आपके आत्मविश्वास में कमी थी, दरबार ने आप सभी का खूब आत्मविश्वास बढ़ाया हुआ है। सब चेक कर सकते हैं। किसी को लग रहा है कि नहीं मेरा आत्मविश्वास अभी भी कम है, खड़ा हो सकता है निसंकोच। सभी के दरबार ने खूब आत्मविश्वास बढ़ाया। सभी को लग रहा है, अंदर कल्पना करके देखे अपना काम, हाँ आप खूब करेंगे जम के, ये भाव आ रहा है और हम सफल होंगे, ये भी भाव बना हुआ है सबका। सब नकारात्मकता नष्ट हुई, सभी में ऐसा भाव है। सभी स्त्री पुरुषों में भाव है कि अपने परिवार को हम ठीक से चला पाएंगे, अब अच्छे से चला पाएंगे, अब हमारा जीवन अच्छा रहेगा। इस सब में विचार भाव उत्पन्न हुए। इतना ही नहीं, बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में अरुचि थी, आप में काम के प्रति, अपने नौकरी व्यापार के प्रति अरुचि थी, सभी को लग रहा है खूब काम करना है, जम के परिवार को खूब अच्छे से रखना है और ठाठ से रहना है। बच्चों को भी तमाम पढ़ाई लिखाई से अरुचि थी, पढ़ाई लिखाई से दूर थे, पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे। पढ़ते लिखते समय किसी को नींद आ रही है, कोई मोबाइल चलाने लगता था, किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी को लगता है कोई पीछे खड़ा है। तमाम जो विकार थे पढ़ाई लिखाई करते समय, अध्ययन करते समय, सब नष्ट हुए हैं। सभी को पढ़ाई लिखाई के प्रति गहरी रुचि पैदा की गई है और सभी कष्टों से, तमाम बुराइयों से उनको दूर किया गया है। इतना ही नहीं, मोबाइल लैपटॉप देख करके उन्होंने जो गंदे गंदे चित्र, गंदे गंदे वीडियो देखे हैं बच्चों ने। आजकल इंटरनेट का पूरा ज़माना है खुला, सब फ्रीडम है। पढ़ाई लिखाई के नाम पे मोबाइल लैपटॉप उनके हाथ में। ये मोबाइल और लैपटॉप देख में जो इसमें चित्र, तमाम वीडियो देखे गंदे गंदे, जो उनकी स्मृतियों में थे, दरबार ने सब इरेज कर दिए, सारी स्मृतियाँ नष्ट कर दी। उन्हें कुछ भी पीछे का ध्यान नहीं है कि उन्होंने मोबाइल में क्या गंदी चीज़ें देखी, उसको पिक्चराइज नहीं कर सकते, वो देख नहीं सकते। उनके मस्तिष्क सदा सदा के लिए नष्ट कर दी गई है। इतना ही नहीं, जो इनका मोबाइल और लैपटॉप का प्रेम है, अनावश्यक रूप से देखने का दिन रात, वो नष्ट कर दिया गया है। ये बच्चे आपके मोबाइल छुएंगे भी नहीं, लैपटॉप आपका टच भी नहीं करेंगे। ये तभी मोबाइल और लैपटॉप देखेंगे जब अति आवश्यक कार्य, जैसे कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई चीज़ देखनी होगी, तभी ये मोबाइल लैपटॉप खोलेंगे, अपना पढ़ाई लिखाई से संबंधित विषय वस्तु की जानकारी लेंगे। जैसे जानकारी कर ली, फिर उच्चाटन हो जाएगा, बंद करके रख देंगे। या कोई फ़ोन आया, रिसीव कर लिया, बात कर ली। इतने से आगे मोबाइल लैपटॉप का दुरुपयोग गंदगी में ले जाने वाला आज से नहीं करेंगे। मोबाइल लैपटॉप से इन सबको घृणा और नफ़रत है आज से। इनको सबको लग रहा है बच्चों को कि ये बेकार की चीज़ है, ये काम की चीज़ नहीं है। तो ये सब समय जो मोबाइल लैपटॉप में जाता था, तमाम गंदगी अंदर आती थी, बच्चे तमाम गंदगी सीखते थे इससे और परिवार में अप्लाई करते थे उसको। वो सारी गंदगी का सब उनका भी जा चुका है। उनको भी लग रहा है खूब पढ़ना है जम के और खूब अच्छे नंबर लाना है। दरबार से जुड़ के बच्चे 90% प्लस नंबर ही लाते हैं। ये दरबार की कृपा है, बच्चों में उनको पढ़ने योग्य बनाते हैं। आप उनको, जो बच्चे कहते हैं हमें जॉब नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती,
दरबार नौकरी और जॉब नहीं दिलवाता। दरबार आपको इस लायक बनाता है कि आपकी बुद्धि अच्छी करता है, बुद्धि खोलता है आपकी, आपके अंदर रुचि पैदा करता है अपने पढ़ाई लिखाई अध्ययन के प्रति, आपको इस लायक बनाता है कि आप सकारात्मक रहें और एकदम अच्छे बने रहें, स्वस्थ बने रहें। और एक अच्छा व्यक्ति, एक सकारात्मक मस्तिष्क ही नौकरी व्यापार सब में सफल होता है। तो आप सभी में सब गंदगी नष्ट हुई। जिन लोगों ने अपने मांस मदिरा छोड़ने का संकल्प किया है कि मांस मदिरा नहीं खाना चाहते बाबा, जिन्होंने भी बोला है, उन सभी का मांस और मदिरा छोड़ने का संकल्प पूरा हो चुका है। किसी में भी मांस मदिरा खाने की इच्छा शेष नहीं, जिसने भी मांस मदिरा छोड़ने का संकल्प किया है। अब आप मांस मदिरा को छू भी नहीं सकते। किसी में लग रहा हो अभी भी कि हाँ नहीं, हम तो मांस मदिरा अभी भी खाएंगे, मेरी इच्छा हो रही है, वो खड़े हो सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरी इच्छा अभी भी हो रही है संकल्प लेने के बाद भी। ये दरबार आपकी मांस मदिरा को छुड़ा के नष्ट करके, वो नकारात्मकता को नष्ट करके जो आपको मांस मदिरा का सेवन कराती थी, वो सब नष्ट हो चुकी है। कोई नकारात्मकता शेष नहीं, इसलिए मांस मदिरा का सेवन भी आपका नष्ट हुआ है। जिन महिलाओं ने, बच्चियों ने अपने परिवार के सदस्यों को जो मांस मदिरा खाते थे, संकल्प कर लिया उसका कि बाबा इनको छुड़वा दिया जाए, सबका छूट गया है, किसी में शेष नहीं है। हैसियत नहीं कि अब आप मांस मदिरा छू भी सकें। ये दरबार ने आपको इतना पवित्र और शुद्ध करके बैठाया है। आप हमेशा अच्छे हैं, हमेशा अच्छे बने रहें। और बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ माता कामाख्या की ओर से आप सभी को बहुत बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद कि आप इसी तरह से स्वस्थ अच्छे बने रहें और आगे बढ़ते रहें। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे और सुखी रहे, संपन्न रहे। आप सभी का मंगल हो और कल्याण हो। हरि है।